हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अगर आपने सुबह की मेरी वीडियो नहीं देखी है मॉर्निंग अपडेट की तो एक बार देख लीजिएगा। देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि उस वीडियो को देख के आप आज का मार्केट का सही तरह से मूवमेंट का पता लगा सकते थे कि नहीं। जिसने भी देखा है उसने तो पूरा मूवमेंट का आराम से ही पता लगा लिया होगा। मैं जो कही थी बातें लगभग बिल्कुल वैसा ही उस इसमें मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आज के टॉप गेनर। आज के टॉप गेनर जो शेयर रहे, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और टॉप लूजर में कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व रहे। तो ये थी खबरें। अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं सीधे। मैंने सुबह की वीडियो में कहा था मार्केट जहाँ भी अपसाइड में जाके अगर रुकता है तो आपने पैटर्न ढूंढना है। आपने पैटर्न ढूंढना है, उसके हिसाब से ही आपने ट्रेड की संभावना तलाश करनी है। तो पैटर्न जब तक नहीं मिलेगा, अगर मार्केट रुक रही है किसी साइड में अगर, तो आपने पैटर्न ही ढूंढना। पैटर्न जब तक नहीं मिलेगा तब तक ट्रेड नहीं करना। या तो ब्रेकआउट हो किसी लेवल्स का डिसाइसिव तब ट्रेड लेना, नहीं तो पैटर्न की तलाश करना, जब पूरा इंतज़ार करना पैटर्न का। देखिए पैटर्न तो ये निफ्टी का है। निफ्टी की प्राइस यहाँ से 57,983 में खुली, थोड़ा सा डाउन मारा था, फिर वहाँ से सीधा एक कैंडल 5 मिनट की देखिए एकदम मेरे सारे लेवल तोड़ती हुई। नहीं, ये तो मैं बैंक निफ्टी खोल के बैठा हूँ, सॉरी। मैं निफ्टी में पहले शुरू करता हूँ। ये निफ्टी के लेवल्स हैं सुबह के। ये देखिए निफ्टी पहले खुली 24,306 और डाउन साइड में उसने मारा 24,288। और उसके बाद पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसने मेरा पहला लेवल 24,347 को काट के ऊपर सस्टेन किया। वहीं पर एक रेड कैंडल बना के जब उसको सेकंड कैंडल कैंडल भी ग्रीन उसके ऊपर ही खुली, उस लेवल के ऊपर। और उसके बाद वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया अपसाइड का। जो पहली कैंडल जो जो हाई था सबसे तीनों कैंडल के हाई, उसको काट के उसने ऊपर को गया और ऊपर का लेवल पे चली गई 378। ये पहला मैंने लेवल टू लेवल ब्रेक पे मेरा एक ट्रेड था। उसके बाद वो 24,377 पर ये मार्केट घूमती रही करीब 10:05 तक। 10:05 के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल ने अच्छा संकेत दिया। सारी उसके पहले की 2-4 कैंडलें जो भी थी, जो 24,377 पर बनी हुई थी, उसके ऊपर जाके उसने क्लोज कर दिया। तो इस तरह अपसाइड धीरे धीरे जाती ही रही। 24,422 आया। उसके बाद इसने हाई लगाया लगभग 24,455। अब 455 से हाई लगा के फिर उसके बाद मार्केट वहाँ पर रुकी गई एकदम, मतलब जा ही नहीं पाई। फिर वापस आती थी 24,424 पे। 423 के मेरे जो लेवल्स हैं वहाँ से फिर बाउंस करके अप साइड जाती थी 450-55 के आसपास में। फिर उसने नीचे अप साइड नहीं गई। तो यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं मिल रहा था तो आपने वेट करना था। आप हमने तो सुबह की जो था मेरा वीडियो
उसमें तो अप साइड में मैंने कहा था जहाँ भी रुके आपने एम पैटर्न देखना, देखिए खूब वो एम पैटर्न पूरा अच्छी तरह बना, आपको दिखा देता हूँ एम पैटर्न। और ये भी कहा था ट्रेड ए बेयरिश अगर मिले तो मिले लीजिएगा आप, नेक लाइन टूटने पे। अगर नेक लाइन नहीं टूट रही है तो नहीं लेना, अगर टूट रही है तभी लेना है। और किसी बड़े लेवल पे जाके अगर कोई रुक रही है तो वहाँ पर इमीडिएट एग्जिट करना है, रुकना नहीं है, ऐसा कहा था। देखिए ऐसा हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर। आपको कोई चीज़ समझने के लिए तो कोई वीडियो, कोई नॉलेज वाली तो आपको देखनी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए ये अपसाइड गया, यहाँ से प्राइस यहाँ से होती हुई ये अपसाइड गई, फिर डाउन मारा, फिर अप मारा। अब क्या है कि मार्केट अपसाइड नहीं जा रही है, वो 50-55 से ही लगभग मतलब जा के नीचे को आ रही है। और रेजिस्टेंस बना रखा था इस 24,423 को, इसको तोड़ते ही देखिए ये डाउन साइड 24,423 में छोटा सा ही ट्रेड मिला। ये 380 के आसपास तक आई और 377 का मेरा लेवल्स था। तो यहाँ से प्राइस जैसे ही रुक के वापस जा रही है, आपने एग्ज़िट कर लेना था इमीडिएट, क्योंकि रुकने का यहाँ पर नहीं होता है। एक बार ट्रेड मिल गया आप एग्ज़िट कर जाइए, साइड हो जाइए। ये नेक लाइन टूटा और ये ट्रेड मिला। सुबह की वीडियो देख लीजिएगा, ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था, खूब और इसने वैसा ही किया। और अभी निफ्टी ट्रेड करते हुए अभी कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक शायद मार्केट तो क्लोज हो गई है। इसने 159 अंक चढ़ के 24,430 पे क्लोज हुई है, जो एक बुलिश साइन है, जो 24,600 तक में भी जा सकती है, ऐसा ये बना रही है। ऐसा हिसाब किताब बन रहा है, वन डे के कैंडल में देखते हैं। ये देखिए इसके जो पहले की कैंडल है उसको पूरा इनगल्फ करके ऊपर में इसने सस्टेन किया है अच्छी तरह 24,430 पर। और नेक्स्ट हाई है 24,483 जा सकता है, अगर उसके ऊपर फर्दर निकला तो ये 600 तक के लेवल भी दिखा सकती है। पर अभी कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट हमेशा सरप्राइज करती है। तो अब देखें बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक में निफ्टी में देखिए कैसा व्यवहार किया। देखिए इसमें भी देखिए आपको सीधा ही चीज़ दिखाते हैं। ये सारा इतना बोल के तो फ़ायदा नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से, सीधा पैटर्न देखिए, पैटर्न आपको मिला कि नहीं मिला। जैसे ही 58,263 के ऊपर देखिए ये बड़ा अच्छा मूव, ये तो जिसने कैप्चर किया होगा, ये जो यहाँ से अगर लेवल टू लेवल ब्रेक जिस स्कैल्पिंग जिसको पता है उसने तो कर ही लिया होगा। अरे देखिए ये अप साइड गया, फिर ये डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, फिर देखिए जहाँ पर ये बड़े बड़े मूव आ रहे थे, बड़ी कैंडल से अप साइड गया था, फिर यहाँ से एक बार अप साइड, फिर यहाँ डाउन साइड आके रुक रहा था। तो ये नेक लाइन होती है, नेक लाइन
58,356 के आसपास में या 376 के लेवल थे मेरे। उसको जैसे ही काटा तो इसने डाउन साइड में 376 से देखिए 263 तक का इसने डाउन साइड दिखा दिया। यहाँ पर देखिए ये मेरा वाइटल लेवल था एक 58,263 का, यहाँ मार्केट रुक गई। यहाँ रुकने से ही आपको यहाँ से एग्ज़िट कर लेना था। मैंने कहा था आपको पैटर्न एंट्री दिलाएंगे और लेवल्स एग्ज़िट दिलाएंगे, इसी कारण से कहा था। आपने अगर वीडियो मेरी नहीं देखी है मॉर्निंग को, पूरी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या कहा था। ये देखिए नेक लाइन से एक ट्रेड बनता है। आज के प्रेशर वाले मार्केट में जो आजकल चल रहा है उसमें एक ट्रेड ही काफ़ी होता है, 10-20 ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है। एक जेन्युइन ट्रेड लीजिए और साइड बैठ जाइए। ये थे बैंक निफ्टी। आप सेंसेक्स में मैं दिखा रहा हूँ सेंसेक्स में क्या हुआ। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, पहला लेवल मेरा 78,050 काटा, काटने के बाद में सीधा यहाँ पर आया ये 78,163 का लेवल। फिर उसके ऊपर एक करेक्शन करके वापस स्ट्रेंथ लेके उसने सस्टेन किया। ये लेवल्स टू लेवल ब्रेक हुआ, जिसने मैं ट्रेड लिया होगा लेवल टू लेवल ब्रेक होने पर कंफर्मेशन कैंडल पे उसने अच्छा पैसा कमाया होगा। कंफर्मेशन कैंडल जैसे मैं बता दूं थोड़ा, जैसे मान ले ये पहला लेवल ब्रेक हुआ, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जैसे ही ये लेवल आया 78,177 78,163 के ऊपर में, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल करेक्ट होके वापस फिर ग्रीन कैंडल से उसको अपसाइड से काटा। जैसे ही अपसाइड से काटा ये पहले की 2-3 कैंडल के आसपास जाके इसने क्लोज दिया। उसके बाद की कैंडल ने जब इसको अपसाइड निकाला तब यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते थे एकदम मैंने निकलते हुए इसके नेक के आसपास में 78,219-21, तो एक ट्रेड यहाँ आपका बन सकता था। फिर अगर डाउन आया तो यहाँ पर भी आप एक ये बड़ी कैंडल है जैसे ही बनी तो उसके कन्फर्मेशन कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। इसके बाद अगर बराबर में छोटी छोटी कैंडल बन रही है आपने ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही इस कैंडल को काट के जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर अगर कोई कैंडल सस्टेन करती है तो तब आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए उसके बाद छोटा ट्रेड एक ग्रीन ये अपसाइड ही निकल गया। फिर यहाँ से ये तकरीबन 78,200 नवासी 80 के पास से ट्रेड लेके आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे। 78,377 के आसपास तक इस बीच में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। उसके बाद जब प्राइस फंसती है, मैंने कहा था जब भी प्राइस फंसे जहाँ पर जिस लेवल में, तो आपने इंतज़ार करना है, आपने पैटर्न देखने हैं, अगर पैटर्न बनता हुआ दिखे तो फिर ट्रेड लेना है। देखिए 78,310 का मेरा एक लेवल है, उसको काट के अप साइड में निकला 78,388, वहाँ से फिर करेक्ट होके नीचे आया। मैं थोड़ा बता दूं पैटर्न कैसे बना। ये मान ले अप साइड जा रहा है, यहाँ पर आगे प्राइस फंस गई, वहाँ से डाउन आ रही है, फिर अप साइड फिर दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने गई, लेकिन वहाँ से दोबारा डाउन आ गई, सेलर्स हावी हो गए वहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये नेक लाइन है बनता है। ये नेक लाइन पे आपका ध्यान आ जाना चाहिए था। एक नेक लाइन को जैसे ही तोड़ा, देखिए बड़ी कैंडल से डाउन, उसके बाद तो डाउन डाउन ही डाउन, मैंने अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पर अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो। ये 78,310 से 78,183 तक का जिसने डाउनसाइड का ट्रेड लिया होगा, बियरिश ट्रेड, आप हिसाब लगा लीजिए
उसने प्रॉफिट तो ज़रूर कमाया होगा इस बीच में। जहाँ प्राइस मैंने कहा था लेवल्स पे रुके मेरे वाइटल जो है लेवल्स, वहाँ से इमीडिएट एग्जिट करना है आपने, रुकना नहीं है। आप सुबह के वीडियो को मेरे एक बार देख लीजिए पूरा, फिर समझ आ जाएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे, पेशेंस रख के आपको देखना पड़ेगा पूरा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख के भाग गए। यार मार्केट पेशेंस वालों को ही पैसा देती है यार, इम्पेशेंस वालों को बिल्कुल नहीं। उनका कैपिटल साफ, उनका कुछ नहीं होना है। जो पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, उनको ही मार्केट रिवॉर्ड देती है। आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में बैठना होगा। आप तुक्केबाजी से अगर मार्केट को नहीं जीत सकते। आप अगर नॉलेज है, सीखते हैं, कुछ जानते हैं, मार्केट के बिहेवियर को पहचान पाइएगा तभी। नहीं तो मार्केट का बिहेवियर आप पहचान नहीं पाइएगा, अप डाउन। आप इम्पेशेंट होके ट्रेड लीजिएगा और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, उल्टा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे इवनिंग की एक अपडेट। तो फिर मिलेंगे नए लेवल के साथ मॉर्निंग में। फिर मॉर्निंग के नए वीडियो के साथ आते हैं। वैसे जो भी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है, एक बुलिश स्ट्रक्चर ही दर्शाता है। मार्केट अपसाइड ही जा सकती है। तो ओके, बाय, थैंक्स, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। मैंने एक डिस्क्लेमर नहीं दिया बंद करने के पहले। मैंने सोचा एक डिस्क्लेमर देता चलूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। ये मेरी वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है, इसको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही समझें। तो ओके, बाय, थैंक्स, धन्यवाद अगेन मेरी वीडियो देखने के लिए।